हेलो एवरीवन, मैं नामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का टॉपिक है भाग्य और कर्म के बारे में कि भाग्य और कर्म कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। आप भाग्य के भरोसे केवल बैठे रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो भी आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और आप कर्म करते जाएंगे लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना आपके भाग्य में ही नहीं लिखी हैं, तो भी वो आपसे थोड़ी सी दूर रह जाती हैं। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इस कहानी में। एक बहुत धनवान सेठ था, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो भाग्य देवी आई, भाई ये कहानी है तो उसमें आएंगी। भाग्य देवी आई उसका भाग्य लिखने के लिए। उन्होंने उसका भाग्य बहुत अच्छा जो भी लिखना था वो लिख के चली गई। उनके यहाँ गुरुजी आए हुए थे जो बड़े माने हुए गुरुजी थे। उन्होंने भाग्य देवी से जो है बात की, तो उन्होंने भाग्य पूछा बच्चे का। तो उन्होंने गुरुदेव को बताया कि ये धनवान सेठ का बेटा है लेकिन इसके भाग्य में धन नहीं है। गुरुजी क्या कर सकते थे, तो धनवान सेठ भाग्य देवी चली गई। धनवान सेठ जो था उसने गुरुजी से कहा कि बेटा मतलब अच्छा भाग्य हो, इसको आशीर्वाद दो। गुरुजी कुछ नहीं बोले, बोले कि जो कर्म में लिखा होता है, जो भाग्य में लिखा वो होता है और हमेशा खुश रहेगा, वो ये आशीर्वाद दे के वो चले गए। इधर क्या हुआ, धीमे धीमे जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ वैसे वैसे धनवान सेठ जो था वो निर्धन बनता जा रहा था। कभी कोई घाटा, कभी कोई नुकसान, कभी कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ लगा रहता था। वो लोग बहुत गरीब हो गए। गरीब होने के बाद क्या हुआ, वो एक महल छोड़ के ना एक कुटिया में रहने लगे। अब लड़का जवान हो गया था। लड़का जवान हो गया तो कमाने की भी उसे सोच नहीं थी, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता था। वो बड़ा परेशान रहता था। घर में गरीबी बहुत आ गई, क्या करे। लेकिन लड़के ने कर्म करना कभी ना छोड़ा। वो कुछ ना कुछ करता रहता था। जब एक बार ऐसा हुआ कि जब उसका समय बहुत ख़राब था, उसे कुछ काम नहीं मिल रहा था, तो एक दिन उसने दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर देखा, बाहर जा रहा था कहीं, तो सामने एक गधा था। गधा खड़ा हुआ था। उसने कहा पता नहीं ये किसका गधा है। वो इधर उधर देखता रहा, उसे कोई नहीं मिला। तो उसने एक जुगाड़ सोचा कि क्यों ना इस गधे को मैं ले जाऊं और इस पर कुछ ना कुछ ढो के आज की जो है रोज़ी में कमा लूँगा। वो उस गधे को ले गया। पूरे दिन वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहा लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तो उसने वो गधा बेच दिया। जब उसने वो गधा बेच दिया तो उसे जो पैसे मिले वो लेके वापस आ गया। उसने अपनी माँ को दे दिए। तो माँ ने पूछा कि बेटा क्या ये पैसे तुम्हें कैसे मिले, काम मिला? तो उसने कहा काम नहीं मिला, वो जो गधा सामने सुबह खड़ा था वो मैंने बेच दिया। दूसरे दिन क्या हुआ, दरवाज़ा खोला तो फिर एक गधा खड़ा हुआ था। जब गधा खड़ा हुआ तो उसे फिर आश्चर्य हुआ, इधर उधर देखने लगा, लेकिन रोज़ की तरह मतलब कल की तरह उसे भी वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया। वो फिर उस गधे को ले गया कि यही काम करूँगा। पूरे दिन काम ढूंढा, काम नहीं मिला, शाम को उसने फिर बेच दिया। तीसरे दिन फिर यही सेम कहानी हुई कि जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने फिर गधा खड़ा हुआ मिला। आज उसने कुछ नहीं देखा, चुपचाप उसको लेके चला गया। काम ढूंढा, नहीं मिला, उसने आसानी से उसको बेच दिया। जब ये चीज़ें 4-6 बार 8 बार होने लगी, 10 बार होने लगी, तो भाग्य देवी परेशान हो गई। भाग्य देवी जो हैं खुद उतर के आई और उन्होंने ये कहा कि तेरे भाग्य में एक गधा ही था, तेरे भाग्य में एक गधा था, तू रोज़ उसको बेच देता है तो रोज़ मुझे वो बांधना पड़ता है। तो कर्म जो है ना, तो वो हार मान गई। तो उस बेटे ने उसके ने कहा कि मेरे माता पिता जो हैं इधर बीमार हैं और भूखे बैठे हैं, तो भाई मैं तो उनके लिए कुछ करूँगा। तो आप, क्योंकि मैंने ऐसा कोई गलत काम तो किया नहीं है, मैं कर्म भी करना चाहता हूँ, तो मेरा भाग्य जो है बदलिए। तो भाग्य देवी ने कहा कि जो अच्छे कर्म करते रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, तो भाग्य भी उनका ज़रूर पलट जाता है, जो मन लगा के काम करते हैं उनका। तो कहानी थी, इसमें ऐसे किस्से हैं, लेकिन अच्छी लगती है मुझे, मज़ेदार लगती है कि आपके भाग्य में जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके आगे हार नहीं मानोगे तो करते रहोगे कर्म, तो उससे भी अच्छा आपको मिलेगा ज़रूर, अगर आप विश्वास रखोगे तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।